जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिनिमम वेरिएंस फंड। अब इस फंड का जो नाम है वो आपको बहुत ही अटपटा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने वाला हूं कि जो वेरिएंस है उसका मतलब क्या है, आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये किस तरीके से इफेक्ट करता है। ये डिसाइड करने में भी आपको आसान रहेगा पूरा वीडियो देखने के बाद को आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस फंड के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप बहुत ही आसानी से अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो के अंदर हम मिनिमम वेरिएंस फंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो आप डेटा देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे आपको पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। ये मीन लाइन से ऊपर की तरफ है और साथ में नीचे की तरफ भी है। और यहां पर आप देख सकते हैं, इसको हम एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि ये जो मीन लाइन है उसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं, साथ में नीचे की तरफ भी बहुत सारे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन है उसके आसपास आपको ज्यादा पॉइंट देखने को मिल रहे होंगे। अब इसका हम अगर एवरेज निकालेंगे तो अब यहां पर आपको निकल के आता है एवरेज या फिर मीन। ओके, अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि वेरिएंस का मतलब है यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एक लाइन या फिर एक पॉइंट के ऊपर नीचे या फिर आसपास कितना दूर है हमारा वैल्यू, उसको हम वेरिएंस कह सकते हैं। साथ में उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह सकते हैं। वो भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ चुका होगा। हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझते हैं। आपको समझ लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। अब जब पूरा का पूरा रोड खाली होता है तो आप बहुत ही आसानी से समझ लो कि 30 मिनट या फिर 45 मिनट के अंदर आप एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हो। लेकिन समझ लो कि वहां पर बहुत सारा ट्रैफिक है, तो आपको जो 45 मिनट का टाइम लगता था अब वो हो जाता है 1.5 घंटा, 2 घंटा या फिर 45 मिनट्स या फिर 1 घंटा। अब उसका हम अगर एवरेज निकालेंगे, आप जो डेली उसके अंदर आप ये रूट के ऊपर अगर आप डेली ट्रैवल करते हो तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपका एवरेज अराउंड 45 मिनट के आसपास बैठेगा। तो इसी को कहते हैं मीन वैल्यू। तो यहां पर से आपको समझ में आ गया होगा कि मीन वैल्यू क्या होता है। इसको हम वेरिएंस कह सकते हैं। यहां पर जितना ज़्यादा टाइम बढ़ता है या फिर कम टाइम लगता है, उसका जो एवरेज निकलेगा उसको हम कह सकते हैं मीन लाइन। अब इस फंड के अंदर ये भी फोकस करने वाला है कि यहाँ पर अपना जो वेरिएशन है, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन है, ना ज़्यादा रिटर्न देगा, मतलब फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना होना चाहिए और फ्लक्चुएशन बहुत ही कम भी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर यहाँ पर फोकस रहने वाला है। यहाँ पर आप एक ग्राफ के अंदर से समझ सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो अपने को रिटर्न कितना मिल रहा है, 47% का। ओके, अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक में आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 47% का। लेकिन आप यहाँ पर वेरिएंस देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएंस है, मतलब यहाँ पर नीचे की तरफ कितना गया हुआ है, ये पॉइंट ऊपर की तरफ कितना गया हुआ है, यहाँ पर और नीचे की तरफ कितना गया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबिलिटी हो रही है, मतलब कितना अपने जो एवरेज से कितना दूर की तरफ जा रहा है या फिर कितना नजदीक की तरफ जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेरिएंस ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरे ग्राफ में देखें तो यहाँ पर वेरिएंस हमें कम देखने को मिल रहा है। जो वेव का जो हाइट है वो हमें कम देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर वेरिएंस कितना है, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड डिविएशन 12 का देख रहे हैं, लेकिन जिसके अंदर वेरिएंस ज़्यादा है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है, 24 का। लेकिन दोनों का जो एवरेज रिटर्न जो अगर हम देख रहे हैं तो एवरेज रिटर्न यहाँ पर निकल के आ रहा है 47% का। अब ये जो वेरिएंस है वो बहुत सारे फैक्टर्स के कारण होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को भी ये इफेक्ट करता है। हाई वैल्यूएशन है उसको, उसके द्वारा भी इफेक्ट होता है। हाइटन जियोपॉलिटिक्स का जो टेंशन है वो भी हो सकता है, अभी के समय में चल रहा है। एफपीआई का जो इनफ्लो है वो भी इफेक्ट करता है। हिस्टोरिकल रिटर्न है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। स्लो अर्निंग ग्रोथ है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है। इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी वो तो मजबूत है ही, लेकिन वो भी इफेक्ट करता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी यहाँ पर एसोसिएटेड रहता है। और अपना व्यू किस तरीके से है वो भी यहाँ पर वेरी करता है। अब यहाँ पर इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो तो हम सबको पता है कि बहुत ही मजबूत ग्रोथ स्टोरी है। इसके पीछे के रीजन क्या है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैलेंस शीट, मतलब गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा पैसा है, कैपेबिलिटी है और यहाँ पर बहुत ही शानदार काम करने का विजन भी है। साथ में जो बैंक्स है उनके भी अगर हम बैलेंस शीट देखें तो वो बहुत ही शानदार है, मतलब हेल्दी बैलेंस शीट्स है।
यहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी अगर हम बात करें तो उनका जो बैलेंस शीट निकलता है मतलब कंपनीज का, तो वो भी बहुत ही शानदार निकल के आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर हाउस होल्ड्स को देखें तो घर के अंदर अभी लोगों की अर्निंग भी बढ़ रही है, तो मतलब समझ सकते हैं कि उनका जो बैलेंस शीट है, घर का बैलेंस शीट, वो भी बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट से लेके हाउस होल्ड तक का सबका यहाँ पर बैलेंस शीट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम एफपीआई की बात करें, यहाँ पर जो अभी के समय में जो मेन कंसर्न है वो एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, वो अभी के समय में क्या कर रहे हैं, अपना पैसा निकाल रहे हैं। अभी के समय में पैसा बहुत ही बड़े पैमाने पे निकाल चुके हैं। अगर हम यहाँ पर ये ग्राफ में देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ सालों के अंदर यहाँ पर एफपीआई ने पैसा डाला हुआ है, लेकिन बहुत ही कम ऐसा साल है, जैसे कि एक यहाँ पर हो गया 2018 है, 2022 है और यहाँ पर 2024। तो ये 3 साल ऐसे हैं जहां पर एफपीआई ने अपना पैसा निकाला है, ये भी यहां पर इफेक्ट करता है। अब हमने वेरिएंस को तो समझ लिया, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, एक्शन क्या लेना पड़ेगा कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है और रिकमेंडेशन क्या है, मतलब काम क्या कर रहा है। तो मैनेज एसेट एलोकेशन, अच्छी तरीके से एसेट एलोकेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या हम काम कर सकते हैं कि हाइब्रिड स्कीम्स को यूज कर सकते हैं या फिर फंड ऑफ फंड टाइप की स्कीम्स को यूज कर सकते हैं। इन्वेस्ट इन को रिलेटेड एसेट्स, जैसे कि मल्टी एसेट स्कीम्स के अंदर या फिर फंड ऑफ फंड के स्कीम्स के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम्स विथ हायर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ऐसे स्कीम्स हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी हो, मतलब अच्छे से उसके अंदर एंट्री मिल जाए या फिर अच्छे से उसके अंदर से एग्जिट मिल जाए, ऐसे स्कीम्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो फ्लेक्सी कैप टाइप की जो स्कीम्स है या फिर फंड ऑफ फंड टाइप की स्कीम जो फ्लेक्सिबल मैनर के अंदर काम करते हैं, तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम्स दैट हैव लो वॉलेटिलिटी, जिसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ही कम हो, ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मिनिमम वेरिएंस वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनको यहाँ पर पसंद करना है और उसके अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पर जो एक्शन है वो स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लार्ज कैप के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें वॉलेटिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है। गवर्नेंस प्लस लिक्विडिटी, मतलब कंपनी का गवर्नेंस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, वो चेक किया जाएगा और लिक्विडिटी कैसी है तो वो भी चेक किया जाएगा। मतलब गवर्नेंस का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होना चाहिए और लिक्विडिटी भी यहाँ पर हाई होनी चाहिए, तो ये भी अपना चेक हो गया। करंट वैल्यूएशन कैसा है वो चेक किया जाएगा, तो करंट वैल्यूएशन कैसा होना चाहिए, तो रीजनेबल होना चाहिए, मतलब ना ज़्यादा सस्ता होना चाहिए ना ज़्यादा महंगा होना चाहिए, एकदम बढ़िया प्राइस के ऊपर हमें मिलना चाहिए। और परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो कैसे स्टॉक्स को लिया जाएगा, गुड बट लैगिंग कंपेयर टू अदर मार्केट्स। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो अगर मार्केट नीचे की तरफ 10% का यहाँ पर लॉस अगर दे रहे हैं, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हमें 5% का, 2% का या फिर 3% का यहाँ पर हमें लॉस देते हैं। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उस समय पर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं कि अगर बहुत सारे स्टॉक्स 10% का रिटर्न दिया है तो ये हमें 7%, 5% ऐसा बहुत ही कम रिटर्न देते हैं, लेकिन यही हमें आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ही हेल्पफुल होता है। वो कैसे, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन का जो कैटेगरी है, मतलब यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन का जो थीम है वो कैसे रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी 50 का यूनिवर्स रहने वाला है, मतलब टोटल 50 स्टॉक्स के अंदर से ही यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पर वेरिएंस फिल्टर को यहाँ पर यूज किया जाएगा। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कहे या फिर वेरिएंस कहे वो यहाँ पर ज़्यादा है, तो ऐसे स्टॉक्स को हटा दिया जाएगा। फंडामेंटली अगर बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, वेरिएंस उसके अंदर कम है, तो वो ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट कैसा है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट वो कैसा है, वो भी सब यहाँ पर चेक किया जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स जिनके अंदर वेरिएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही कम हो रहा हो, तो वो डिफेंसिव सेक्टर्स में से स्टॉक्स लिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो स्टॉक्स सिलेक्शन होगा वो डिफेंसिव सेक्टर्स में से नहीं, ओवरऑल मार्केट में से यहाँ पर स्टॉक्स को पिक किया जाएगा। उनका हिस्टोरिकल डेटा किस तरीके से, परफॉर्मेंस किस तरीके से, वो सब यहाँ पर चेक करने के बाद ही यहाँ पर स्टॉक्स को पिक किया जाएगा। दूसरा माहिती यहाँ पर यह रहता है कि अगर कोई स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी कम है तो हमें रिटर्न भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2005 से लेके अभी तक का जो समय है अप्रैल 2024 के अंदर यहाँ पर रिटर्न किस तरीके से मिला है। हमारा जो लो वॉलेटिलिटी वाला जो इंडेक्स है निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 TRI, तो यहाँ पर 18.4% CAGR के हिसाब से रिटर्न मिला है।
अगर हम कंपेयर करें इसको अलग अलग इंडेक्सेस के साथ में, जैसे कि यहाँ पर ये मिड कैप का इंडेक्स है, स्मॉल कैप का इंडेक्स है, निफ्टी 100 है और निफ्टी 50, तो सबसे ज़्यादा किसने रिटर्न दिया है? 18.4, लो वोलेटिलिटी 30 TRI ने। मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि ये जो है आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जिसके अंदर वोलेटिलिटी कम है तो आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा रिटर्न इसी ने निकाल के दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिनिमम वेरिएंस फंड, ये एनएफओ 18 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 2 दिसंबर को क्लोज। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 50 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 12 मंथ्स। मतलब अगर आप अपने पैसों को 12 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन 12 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपने पैसों को रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और IDCW दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 5000 रुपीज से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 1000 रुपीज पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहां से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में लिंक मैंने पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। अगर आपको अपना सीरियसली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स है जिनको वॉलेटिलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही आराम से मार्केट के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता रहे, बिना कोई टेंशन के आपको रिटर्न मिलता रहे, इसमें वेरिएबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा नीचे आपका रिटर्न ना हो, बहुत ही कम यहाँ पर वेरिएंस देखने को मिले और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अगर रिटर्न चाहिए तो आप इस फंड को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। बाकी आप अपने एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पर डाइवर्सिफाई करने के लिए, साथ में अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।